अध्ययन उपलब्धि। क्या, कौन, कब, कहाँ, क्यों और कैसे वाले प्रश्नों को सुनकर पढ़कर समझेंगे। कैसे हो बाल मित्र। पिछले पीरियड में हमने इस काव्य का भावार्थ समझा। चलो अभी हमें इस काव्य में अभ्यास और स्वाध्याय में दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपसे मैं पूछने वाला हूँ। है ना सब तैयार? हाँ चलो। प्रश्न 1। यह प्रार्थना छात्रों को टेप रिकॉर्डर या मोबाइल के जरिए सुनाइए और इसका समूहगान करवाइए, जो हमने पहले ही किया है। प्रश्न 2। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, आपके मत से सृष्टि में सर्वोपरि कौन है, क्यों? चलो सोचो, आपके मत से सृष्टि में सर्वोपरि कौन है और क्यों है? सोचा? आ रहा है जवाब? ठीक है, चलो अब मैं आपको मार्गदर्शन करता हूँ। उत्तर, मेरे मत से सृष्टि में ईश्वर ही सर्वोपरि है, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है। वह जिसे बचाना चाहे उसे कोई मार नहीं सकता, और वह जिसे मारना चाहे उसे कोई बचा नहीं सकता। इसका ऐसा उत्तर है। दूसरा प्रश्न, आप भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? सोचो, आप क्या प्रार्थना करते हैं सुबह में जब पूजा करते हो तब? चलो मैं आपको मार्गदर्शन करता हूँ। उत्तर, हम भगवान से यह प्रार्थना करते हैं कि वे लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। लोग किस हालत में हैं इसकी वे हमेशा खबर लेते रहें, ऐसी प्रार्थना करते हैं। प्रश्न 3, आप ईश्वर से प्रार्थना किस समय करते हैं, क्यों? हम ईश्वर से प्रार्थना सुबह में करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि यह समय मुझे प्रार्थना के लिए अनुकूल लगता है ना? सबका उत्तर अलग अलग आ सकता है, अपने मन से उत्तर लिखना है। प्रश्न 4, भिन्न भिन्न धर्म के लोग प्रार्थना करने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं? देखो, अपने भारत में अलग अलग धर्म के, भिन्न भिन्न धर्म के लोग हैं, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, सभी धर्म के लोग हैं। तो यह अपने अपने धर्म स्थान में पूजा करने के लिए जाते हैं। तो बताओ, कौन कौन धर्म के लोग कहाँ कहाँ जाते हैं? उत्तर, प्रत्येक धर्म के लोग अपने अपने पूजा स्थानों में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। जैसे हिंदू मंदिर में जाते हैं, मुस्लिम मस्जिद में जाते हैं, ईसाई चर्च में जाते हैं, सिख गुरुद्वारा में जाते हैं, और पारसी लोग अगियारी में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। आया समझ में? चलो इसके बाद स्वाध्याय में प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलो बताइए। प्रश्न 1, कवि ईश्वर से क्या चाहते हैं? आपने भावार्थ पढ़ा ही होगा। इस काव्य में कवि ईश्वर से क्या चाहते हैं? उत्तर, कवि चाहते हैं कि हे ईश्वर, लोगों के अपराधों को क्षमा कर दे। वह हमेशा लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि रखे। दुनिया के लोग किस हालत में हैं इसकी वह हमेशा खबर रखे, और दुनिया पर आने वाली आफतों को दूर करे। प्रश्न 2, तू अपनी नज़र हम पर रखना, ऐसा कवि क्यों कहते हैं? भावार्थ में आया ही होगा यह वाक्य, तू अपनी नज़र हम पर रखना, ऐसा कवि क्यों कहते हैं? उत्तर, ईश्वर की इच्छा से ही दुनिया में हमारा जन्म हुआ है। उसी की कृपा से हमें यह शरीर और यह प्राण मिले हैं। हमारा जीवन उसी के भरोसे है, क्योंकि
वही हमारा रखवाला है। इसलिए कवि कहते हैं तू अपनी नज़र हम पर रखना। प्रश्न 3, कवि किसे सबसे ताकत वाला मानते हैं, क्यों? सोचो, कवि किसे सबसे ताकत वाला मानते हैं और क्यों मानते हैं? उत्तर, कवि ईश्वर को सबसे ताकत वाला मानते हैं, क्योंकि ईश्वर ही शक्तिमान है। वह सब कुछ कर सकता है। वह जिसे चाहे उसे जीवन दे सकता है और जिसे चाहे उसे उसका जीवन ले सकता है। वह हर आफत को दूर करने में समर्थ है। इसीलिए कवि ईश्वर को सबसे अधिक ताकत वाला मानते हैं। प्रश्न 4, कवि खुद से क्या कहना चाहते हैं? इधर खुद नहीं है, खुदा। क्या होना चाहिए? खुदा। कवि खुदा से क्या कहना चाहते हैं? खुदा मतलब ईश्वर, भगवान, प्रभु। उत्तर, कवि खुदा से कहना चाहते हैं कि वह सर्वशक्तिमान और दयालु है। हम सभी लोग ईश्वर के सामने सिर झुकाकर खड़े हैं। वह सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे और लोगों पर आई हुई आपत्तियों को दूर करता रहे। यह कवि खुदा से कहना चाहता है। आया समझ में प्रश्नों के उत्तर? अब आपको इन प्रश्नों के उत्तर आपकी कॉपी में लिखना है। उसके बाद प्रश्न 2, दिए गए भाव के आधार पर काव्य पंक्तियाँ लिखिए। यहाँ पे 2 काव्य पंक्तियाँ दी है, प्रश्न 1 और प्रश्न 2। जो पहले पीरियड में हमने सीखा था और समझा भी था कि काव्य पंक्तियों का भावार्थ क्या है, तो उसी में से आपको समझकर इसमें उत्तर लिखना है। बाकी सब अगले पीरियड में पढ़ेंगे। चलो बच्चों, फिर मिलेंगे। बाय बाय। अगला वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें।